चलो आज हम क्लास 10 का त्रिकोणमिति फार्मूला देख लेते हैं। त्रिकोणमिति फार्मूला में जो भी होता है उसको देख लेते हैं। आज पूरा त्रिकोणमिति फार्मूला को खत्म करेंगे, ठीक है ना। देखो त्रिकोणमिति फार्मूला में सबसे पहले एक बनाते हैं समकोण त्रिभुज, क्योंकि त्रिकोणमिति समकोण पर ही आधारित होता है। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज, इसका नाम देते हैं ए बी सी। तीन भुजा हुआ ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर 90 डिग्री बनाए थे, कोण बी को क्या बना दिए 90 डिग्री। कोण बी हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। इसको कहते हैं कोण, इसको कहते हैं कोण। ये हमारा हो गया कोण, ठीक है। और ये हो गया हमारा लंब, ए भी जो हुआ कौन हुआ लंब हुआ, इसको बोलेंगे लंब, यानी कि इसको लिख देते हैं लंब। ये हमारा हो गया लंब, ठीक है। और लंब जिस पर टिका होता है, यानी लंब जिस पर टिका हो, लंब जिस पर टिका हो उसको बोलते हैं आधार। लंब जिस पर टिका हो उसको क्या बोलते हैं आधार। नीचे वाला हो गया आधार, इसी पर टिका हुआ है लंब। ये हमारा जो ए बी लंब है वो बीसी पर टिका हुआ है, तो बीसी हो गया आधार, एसी हो गया कोण और ए बी हो गया लंब। यहां से कोण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है कोण स्क्वायर बराबर, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर अब प्लस में आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सूत्र होता है कि कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। इसी से बनाते हैं हम। जैसे मान लो कि लंब निकालना हो गया, कोण निकालना होगा तो इसी सूत्र से निकल जाएगा। अगर हमको निकालना हो गया लंब, यानी लंब बराबर निकालना है, तो इसी से बनाते हैं कि लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर यहां से हमारा हो जाएगा, आधार को हम इस तरफ भेज देते हैं, यानी कोण स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक। लंब बराबर हो गया। इसी तरह से हम आधार भी निकाल लेंगे, आधार बराबर आधार, आधार स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा लंब स्क्वायर, लंब नहीं कोण स्क्वायर बराबर, यानी कि आधार निकालना है, तो आधार निकालना है तो लंब को इस तरफ भेज देते हैं, लंब को उस तरफ, यानी कोण स्क्वायर बराबर कुछ होगा कोण स्क्वायर माइनस आधार लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये हमारा बन गया सूत्र, ठीक है। इसी को अगर हम रूट को इस तरफ भेज दें, रूट को कहां भेज दें उस तरफ भेज दें, रूट को उधर भेज दें, रूट को, तो क्या होगा कोण, ठीक। कोण बराबर कोण, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा रूट आएगा, रूट लगा देते हैं, रूट अंडर हो जाएगा लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर अब प्लस में आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। दिक्कत, यानी कि कोण स्क्वायर बराबर आ गया कुछ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी सूत्र का ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब देखो इसी से रिलेटेड यहां पर भी निकाल लेते हैं, यानी कि लंब निकालना हो, लंब निकालना हो तो क्या स्क्वायर को इधर से भेज देते हैं इधर, इसमें भी, यानी कि लंब निकालना हो हमारा, लंब, तो लंब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ठीक। और इधर से स्क्वायर हटा तो इधर क्या आएगा रूट आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा रूट, ठीक। यहीं से निकाल लेते हैं आधार स्क्वायर बराबर आधार, आधार बराबर इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा रूट, ठीक। और क्या आएगा कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। ये हमारा बन गया सूत्र, ठीक है। यानी कि लंब कोण से रिलेटेड इतना ही सूत्र होता है, यानी कि मेन दो इसमें दो सूत्र है, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी से सारा सूत्र बना हुआ है, इसी से सारा सूत्र बना हुआ है, ठीक ना। अब देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि साइन होता है कॉस होता है टैन होता है कॉट होता है और कोसेक होता है, इतना ही। यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी होती है 6 होती है, 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ठीक है। लिख देते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या, त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या, त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी होती है तो 6 होती है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितना होता है 6 होता है। तो 6 कौन कौन होता है, तो एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टैन, एक हमारा हो गया टैन, एक होता है कॉट, सेक, कोसेक। इतना हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। कोई दिक्कत,
देखो इससे रिलेटेड एक सूत्र भी होता है, इससे रिलेटेड एक सूत्र भी होता है। देखो साइन थीटा बराबर तुम्हारा हो जाएगा, एक देखो इसको सूत्र लिखने के लिए एक ट्रिक बताते हैं, एक ट्रिक याद करना, ट्रिक ट्रिक ठीक है। एक लाल इसे लिखते हैं एल ए एल, और नीचे लिखते हैं के के ए, ठीक है। कोई दिक्कत? ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया क्यों चीज ट्रिक। इसको दो भागों में बांट देते हैं, ठीक, इसको दो भागों में बांट देते हैं। ये हो गया कि यहां पर लिखेंगे अब साइन, यहां पर लिख देते हैं साइन, साइन, ये हो गया कॉस, कॉट, टेन, कॉस नहीं टेन, टेन, यहां पर हो गया हमारा टेन, इधर लिखेंगे कॉट, ठीक। देखो कैसे लिखना है, साइन कॉस टेन कॉट, ठीक, सेक कौशिक, ठीक, यही हम लिख देंगे। देखो अब यहां से हमारा निकालना होगा थीटा। अगर मान लो कि थीटा निकालना है तो थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा बराबर यानी कि साइन थीटा, साइन थीटा निकालना हो, साइन थीटा, थीटा हमारा यहां पर है। देखो थीटा हम यहां पर रखे हुए हैं, थीटा कहां रखे हुए हैं, यहां पर। अगर यहां पर थीटा रखेंगे तभी इसके सामने वाला जो होगा लंब होगा। यहां पर थीटा हो तो इसके सामने वाला लंब होगा, और यहां पर थीटा हो, यहां पर थीटा चल जाए तो इसके सामने वाला लंब ई हो जाएगा, लंब, ठीक है, ई आधार हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक ना। यानी कि थीटा के सामने वाली, थीटा के जो सामने वाला होता है वह लंब होता है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कोण होती है, और जो बच गया वो आधार हो जाता है, ठीक। कोई दिक्कत? देखो अब साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा में कोण। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा में कोण, एल बटा के, एल मतलब हो गया लंब, के मतलब हो गया कोण, ठीक। यही से और देखो, और देखो कोस, कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा में कोण, ऊपर हो गया आधार, नीचे हो गया कोण, ठीक। और tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, ऊपर हो गया लंब, नीचे हो गया आधार। यानी कि साइन लिखना है तो लंब बटा कोण, cos लिखना है तो आधार बटा कोण, और tan लिखना है तो लंब बटा में आधार। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसी से और इसमें नीचे वाला भी देख लेते हैं, नीचे वाला कैसे लिखेंगे, देखो नीचे वाला, ठीक, यहां से कॉट, कॉट लेते हैं, कॉट, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर को जो है तो नीचे से ले जाएंगे, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, आधार बटा हो गया हमारा लंब, ठीक। और सेक लिख लेंगे, सेक, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर कुछ होगा कोण बटा में आधार, ऊपर हो जाएगा कोण और नीचे हो जाएगा तुम्हारा आधार, ठीक। और कौशिक क्या होगा, कौशिक, कौशिक थीटा बराबर कोण बटा में लंब, कोण बटा होता है लंब। कोई दिक्कत? ये हमारा हो गया सूत्र, ठीक है। यानी कि लंब कोण से रिलेटेड सूत्र चाहिए तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण, ठीक, और साइन का उल्टा होता है कौशिक, कोण बटा में लंब, उलट देंगे, साइन का उल्टा कॉस होता है तो इधर वाला भी उलट देंगे, कोण को ऊपर कर देंगे, लंब नीचे होगा, cos थीटा बराबर आधार बटा कोण, और cos का उल्टा होता है cos, सेक, cos का उल्टा क्या होता है, सेक, ठीक है। यानी कि प्रतिलोम, विलोम कहते हैं इसको, क्या करते हैं, विलोम, उल्टा, ठीक। तब उल्टा क्या होगा, यानी कोण ऊपर चले गया, आधार नीचे आ गया। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, tan थीटा बराबर लंब। देखो यहां पर लिख देते हैं कौन किसका विलोम होता है, विलोम यानी प्रतिलोम, प्रतिलोम, कौन किसका प्रतिलोम होता है, ठीक ना, कौन किसका प्रतिलोम हो जाएगा तुम्हारा। देखो साइन जो होता है, साइन जो होता है वह कौशिक का प्रतिलोम होता है, कौशिक, ठीक, कोई दिक्कत? और कौस जो होता है, कौस, कौस केवल कौस जो होता है वह सेक का प्रतिलोम होता है, ठीक है। और tan जो होता है ये हमारा हो गया, tan जो होता है ये हमारा किसका हो गया, tan कॉट का हो गया, कॉट, tan जो होता है कॉट का प्रतिलोम होता है। ये प्रतिलोम हुआ, साइन का कॉस होता है, कॉस का सेक होता है, tan का कॉट होता है, उल्टा होता है। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो और सूत्र देख लेते हैं, इतना में कोई दिक्कत, इतना में कोई दिक्कत नहीं है तो देख लो, आगे देखते हैं इसको, ठीक है। आगे फॉर्मूला क्या है हमारा, आ जाएगा आगे फॉर्मूला। देखो अगर मान लो तुमको निकालना है, एक फॉर्मूला होता है 90 वाला, क्या होता है 90, 90 में तोड़ कर लिखते हैं इसको, यानी कि पूछ देगा साइन, देखो लिख देते हैं, ठीक, लिखेगा साइन, ठीक, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा,
साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा पूछा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा। क्या होगा? कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। कोई दिक्कत? और इसी में होता है, और यहीं पर साइन की जगह पर कोस कर दिया। क्या कर दिया? कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा होगा हमारा साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा। कोई दिक्कत? आगे देखो, ठीक। और देखो, अब जैसे ये पूछा है उसे पूछ सकता है टेन टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कोट थीटा। कोट थीटा, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कोट थीटा, ठीक। और कोट थीटा बराबर कोट कोट 90 माइनस थीटा। कोट 90 माइनस थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कोट 90 माइनस थीटा बराबर होगा टेन थीटा। टेन थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। अब कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा होगा सेक थीटा। सेक थीटा। कोई दिक्कत? थीटा का मतलब होता है कोण। थीटा का मतलब क्या होता है? कोण। कोई दिक्कत? देखो आगे, कोई समस्या? अब देखो, और इस इतना सूत्र हो गया, और आगे सूत्र देख लेते हैं, और सूत्र देख लेते हैं। इसमें और सारा सूत्र है, ठीक है। तो देखो, यहां पर उल्टा का मतलब, यहां पर उल्टा बताए कि प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि साइन का लिखना हो उल्टा, प्रतिलोम, साइन का लिखना हो प्रतिलोम, तो यहां पर साइन, साइन बराबर हम लिख सकते हैं 1 में कोसेक, ठीक है। साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से और भी उलट सकते हैं, कोसेक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा। 1 में साइन थीटा। अब साइन को नीचे कर देंगे, ठीक। वो देखो, अब और इसी तरह टेन को कर देंगे। क्या? टेन के, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 में कॉट थीटा। टेन का प्रतिलोम क्या होता है? देखो, टेन का प्रतिलोम क्या होता है? कॉट होता है। टेन का प्रतिलोम कॉट है, तो कॉट को नीचे कर देंगे, कॉट थीटा। तो देखो, इसी तरह कॉट थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 में टेन थीटा। 1 में क्या होगा? टेन थीटा, ठीक है। और देख लेते हैं, और सूत्र देख लेते हैं। क्या छूटा हुआ है? कॉस छूटा हुआ है। कॉस, कॉस का उल्टा देख लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 1 में सेक थीटा, ठीक। और सेक का उलट लेते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा बराबर 1 में कॉसेक थीटा। तो देखा, एक कॉसेक नहीं, कॉस थीटा। क्या होगा? कॉस। सेक का उल्टा क्यों होता है? सेक का उल्टा कॉस ना होता है, तो कॉस थीटा होगा यहाँ पर, कॉस थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं, और सूत्र देख लेते हैं इसमें। और सूत्र, और क्या है सूत्र में, ठीक। देखो, और सूत्र देख लेते हैं। सूत्र क्या देखें? देखो, एक सूत्र होता है, तीन वो सूत्र लिखते हैं, तीनों सूत्र को ध्यान से रखना, ठीक है। पहला सूत्र देखो, यहाँ पर लिख देते हैं। पहला, यहाँ पर पहला, पहला लिख देते हैं, ठीक। साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। यहां से हम निकालना चाहे, यहां से हम निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे? देखो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो क्या होगा? कॉस को उधर भेज देते हैं, प्लस में उधर जाके माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा को देखना चाहे, कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकल रहा हो तो साइन को उधर भेज देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? और इसी तरह और सूत्र होता है इसमें। देखो, दूसरा, दूसरा सूत्र क्या होगा इसमें? देखो, दूसरा सूत्र निकालना है, इसको क्या करें? यहां पर आ गया,
सेक थीटा कोची सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, यहां पर भी पलट सकते हैं, यहां पर भी पलट ले, देखो पलटो। अगर यहां से हम निकालना चाहे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हमारा क्या आ जाएगा? तो 1 माइनस 1 प्लस होगा, इधर देखो माइनस में है, tan को उधर भेज देंगे तो क्या होगा? प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? और यहां से हम निकालना चाहे tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा यहां से? तो देखो tan स्क्वायर थीटा होगा 1, ठीक 1 नहीं होगा, tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो tan को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, tan को उधर भेजेंगे तो क्या होगा? प्लस, तो वो लिख दिया है प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अब एक को इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, और इधर आएगा तो -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत? और आगे सूत्र देख लेते हैं तीसरा, और क्या देख लेते हैं? तीसरा, तीसरा फॉर्मूला हो गया हमारा सेक, सेक नहीं कौशिक होगा, तीसरा क्या होगा? कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको भी इसी तरह बदल लेते हैं, यहां से हम निकालना चाहे कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर हम निकालना चाहे कोसेक स्क्वायर थीटा तो कैसे निकलेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो कोट उधर भेज दो, माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, माइनस में उधर जाके क्या होगा? प्लस, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब यहां से हम निकालना चाहे कोट स्क्वायर थीटा, क्या निकालना चाहे? कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा कैसे निकलेंगे? तो कोट स्क्वायर थीटा को हम मान लो उधर भेज दिए तो प्लस में हो गया तो इधर ही लिख दिए, कोई दिक्कत? तो प्लस में लिखा है कोट स्क्वायर थीटा, और इधर एक प्लस में है, इधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है इसमें? बोलो कोई दिक्कत है तो। देखो नेक्स्ट, और इतना में कोई दिक्कत है? अच्छा से देख लो, ठीक। और देखो और सूत्र होता है इसमें, ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर देख लेते हैं, ठीक। एक होता है सूत्र, एक सूत्र होता है tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर पूछ लेता है कि साइन और कोस के पद में, tan थीटा बराबर क्या? साइन और कोस के पद में, तो साइन और कोस के पद में क्या होगा? तो साइन थीटा बटा में कोस थीटा, साइन थीटा बटा में कोस थीटा, ठीक है, साइन और कोस के पद में हो गया हमारा, साइन थीटा बटा में क्या? कोस थीटा। और इसको स्क्वायर भी कर सकते हो, जैसे मान लो कि हम पूछ दे tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो इधर क्या होगा? इधरों भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अगर इधर स्क्वायर किए तो इधरों स्क्वायर होगा, बिना स्क्वायर का है तो बिना स्क्वायर का होगा। कोई दिक्कत? अब इसी तरह ले कॉट भी हो जाएगा, क्या होगा? कॉट, कॉट थीटा, कोट थीटा, देखो tan का उल्टा होता है कोट, tan का उल्टा क्या होता है? कोट, देखो यहाँ पर दिलों में लिखवा है, tan का उल्टा क्या होगा? कोट, तो tan का उल्टा हमारा हो गया कोट, तो कोट उलट गया तो इसको भी उलट देते हैं, cos को ऊपर भेज देते हैं, साइन को नीचे, यानी cos थीटा बटा में sin थीटा, ठीक। इधर उलट दिए, उलटने का मतलब कुछ इसका उल्टा, यानी कि tan का उल्टा हो गया क्या? कोट थीटा, तो इसको भी उल्टा उल्टा कर देते हैं, उल्टा का मतलब होता है cos को ऊपर कर दे, साइन को नीचे कर दे। कोई दिक्कत? और इसमें भी स्क्वायर होगा तो स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे, जैसे कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होगा? कोट स्क्वायर थीटा बराबर होगा cos स्क्वायर थीटा बटा में sin स्क्वायर थीटा, यानी कि दोनों के ऊपर स्क्वायर कर देंगे, cos स्क्वायर थीटा बटा में sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे देखो, आगे देख लेते हैं, आगे क्या है? देखो इसके इसके अतिरिक्त और भी एक चार्ट होता है जिसमें मान होता है, साइन 30 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का, ठीक, ये सब मान होता है। कोई दिक्कत? तब सबसे पहले बना लेते हैं क्या चीज? पहले चार्ट बना लेते हैं, इतना देखो, पहले एक चार्ट बना लेते हैं, उसमें मान रख देंगे। कोई दिक्कत? पहले इतना इतना देखो, इतना उतारो, पहले छापो।
चलो अब देख लेते हैं टेबल। टेबल में क्या है तो देखो यहाँ टेबल देख लेते हैं। टेबल में कैसे मान रखेंगे, यानी कि हमारा हो गया कोण, यानी थीटा हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, या थीटा हो गया हमारा। यहाँ हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। ठीक, यहाँ पर मान देख लेते हैं। मान को भी याद करना पड़ता है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, कॉट 45 डिग्री का मान कितना होगा, कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा, 90 डिग्री का मान क्या होगा, ये सब याद करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले चार्ट देख लेते हैं कि चार्ट तैयार कैसे करते हैं। तो देखो तैयार करने का एक छोटा सा टेक्निक है। देखो देखो एक से चार तक कितना, एक दो कई गो डब्बा है, एक दो तीन चार पांच गो डब्बा है। तो जीरो से लेकर के कितना तक आएगा, चार तक, यानी जीरो से गिनती लिख लीजिए। जीरो, एक, दो, तीन और चार। जीरो से लेकर के चार तक लिख लेंगे। ठीक, उधर दिख रहा है, दिख रहा होगा। जीरो से लेकर के चार तक लिख लेंगे। ठीक ना, तो चार से लिखने का सब में डिवाइड करेंगे चार से। सब में कितना से डिवाइड करेंगे, चार से। याद रखना कि डिवाइड कितना से करना है, चार से। गिनती कहां से लिखना है, जीरो से लेकर के चार तक। जीरो, एक, दो, तीन, चार, जितना डबा हो उतना तक लिख लेना है और चार से डिवाइड कर देंगे। चार से सब में क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, यानी कि भागा दे देंगे, चार से सभी में भागा दे देंगे। और भागा देने के बाद सबको क्या करेंगे, रूट करेंगे। भागा देने के बाद क्या करेंगे, सबको रूट करेंगे। ठीक है, यानी सभी को रूट कर देते हैं, सभी को रूट कर दिए। अब यहां से मान निकाल लो। अब यहां से क्या करो, मान निकालो। देखो यहां से रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, ये कितना होगा, एक का वर्गमूल होता है एक। एक का कितना होता है, एक बाहर निकलेगा, एक निकल जाएगा एक का। चार का वर्गमूल कितना होता है, दो, तो दो बाहर निकलेगा, एक बटा दो आ गया हमारा। ठीक, ये देखो दोनों कट जाएगा, ये ऊपर एक बार में या नीचे दो बार में। एक का वर्गमूल होता है, एक बाहर निकल जाएगा, एक बाहर निकल जाएगा, लेकिन रूट दो का वर्गमूल नहीं होता है, नहीं निकलेगा, तो रूट के अंदर ही रख देंगे इसको, रूट के अंदर छोड़ देंगे। ठीक है, वो देखो उसको देखो, तो रूट तीन, यानी कि तीन का नहीं होता है, तो तीन कोची में हो जाएगा, रूट में ही रह जाएगा। तीन रूट में, लेकिन चार का होता है, चार का कितना होता है, चार का कितना वर्गमूल होता है, दो होता है, तो चार का वर्गमूल दो लिख दिए। ठीक, अब देखो ये अभी कट जाएगा, एक बार में कटेगा, एक का वर्गमूल एक होता है। एक वर्गमूल कितना होता है, एक। यह सारे मान, इस हमारा मान निकल गया, 0 डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का या 90 डिग्री का, सबको लिख लेंगे यहाँ पर। ये साइन थीटा का मान हुआ, किसका मान हुआ, ये हमारा हो गया साइन के, ये हमारा हुआ साइन का मान। ठीक है, तो साइन के लिख देते हैं जीरो। साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, जीरो। साइन जीरो का मान जीरो। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं जीरो। साइन जीरो का मान कितना हुआ, जीरो। और 30 डिग्री का एक बटा दो, लाइन से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लाइन से लिख लो। ओहो, एक बटा दो होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, एक बटा रूट दो। ठीक, नेक्स्ट क्या है, रूट थ्री बटा दो, और नेक्स्ट एक। ठीक है, वो दिक्कत, ये हमारा हो गया साइन, यानी साइन जीरो का मान 0 डिग्री, साइन 30 का मान एक बटा दो, और साइन 45 का मान साइन 45 का मान कितना होगा, एक बटा में रूट दो। साइन 60 का मान कितना होगा, रूट थ्री बटा में दो, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा, एक हो जाएगा। वो दिक्कत, अब देखो कोस का लिखना है तो आसान है, अब वो सब कुछ नहीं करना है, कोस का लिखना है इजी है। तो कोस के लिखने के लिए क्या करेंगे, 90 वाला को पहले लिख देंगे, इसको पहले लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, यानी कि उल्टे क्रम में लिख देंगे। क्या करेंगे, उल्टे क्रम में, यानी कि एक, क्या लिखेंगे, एक। देखो एक हो जाएगा। ठीक, इधर से लिखते हैं, एक रूट थ्री बटा में दो, एक बटा में रूट दो। ठीक है, इधर जाएगा एक बटा में दो, और जीरो यहाँ पर चलेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, उल्टा क्रम में लिख देंगे, कोई दिक्कत है। अब देखो सबको क्या करेंगे, अब देखो टेन के लिखने के लिए, अब टेन को कैसे लिखेंगे, तो टेन के लिखने के लिए सब में क्या करेंगे, भागा देंगे, यानी कि जीरो में एक से भागा देंगे। जीरो में एक से भागा देंगे तो कितना होगा हमारा, जीरो में एक से भागा दिए तो जीरो हो जाएगा। जीरो में एक से भगा दिया तो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब इसमें भागा दो, इसमें भागा देने के लिए क्या करेंगे, दो से दो कट जाएगा, एक, एक बटा में रूट तीन आ जाएगा, वन बटा में कितना आएगा, डिवाइड करना है, जिससे देखो एक बटा में दो बटा कितना है, रूट थ्री बटा में दो, तो दो से दो कट गया, एक बटा में रूट तीन आया, एक बटा में रूट तीन, ऐसे डिवाइड करना है, एक बटा में रूट तीन। ठीक, अब इसमें भी डिवाइड करो, कट जाएगा पूरा, पूरा का पूरा कट जाएगा तो एक आएगा, पूरा का पूरा कटेगा कितना आएगा, एक बार में कटेगा। ठीक, यहाँ नीचे से कट जाएगा, रूट दो से रूट दो कट गया, यानी कितना थी, दो से दो कट गया, तो बचा क्या, रूट तीन बटा में एक। रूट तीन बटा में एक, तो बटा में एक लिखना जरूरी नहीं है, बटा में हमेशा एक रहता है। ठीक है, अब देखो एक में जीरो से भागा देंगे, कोई भी संख्या में जीरो से भागा देने पर इनफाइनाइट आता है, क्या आता है, इनफाइनाइट, यानी कि इसको बोलते हैं अपरिभाषित। ये चिन्ह है इनफाइनाइट का, ये किसका चिन्ह है, जिसे मान लो ये चिन्ह दे दिए, यहाँ लिख देते हैं, इसे नहीं, अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है,
ठीक, ये चिन्ह किसका है? ओहो, ठीक, ये हमारा चिन्ह हो गया अपरिभाषित, इसको बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित बोलते हैं। ठीक है, या इनफाइनाइट, इसी को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोलते हैं, अपरिभाषित या इनफाइनाइट बोलते हैं। कोई दिक्कत? देखो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट, अनंत भी बोल सकता है, अनंत। ठीक है, अब देखो इसको कोड को लिखने के लिए क्या करना है, तो देखो पहले ही हम बताए हैं कि कोड जो होता है वो किसका प्रतिलोम होता है? कोड जो होता है प्रतिलोम होता है किसका? tan का। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, प्रतिलोम का मतलब क्या होगा? उल्टा, यानी कि जीरो का उल्टा क्या होगा? अनंत, जीरो का उल्टा अनंत या अपरिभाषित, इसको क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। ठीक है, तो इसको भी उलट देते हैं, tan का उल्टा क्या होगा हमारा? ब्लू से लिख देते हैं, tan का उल्टा क्या होगा? अपरिभाषित यानी अनंत, इनफाइनाइट। ठीक, और इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा का मतलब होता है तीन ऊपर, रूट तीन ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा, तो क्या आएगा? रूट थ्री। ठीक है, और एक का उल्टा एक होता है, नीचे भी एक है ऊपर एक है, एक हो गया। ठीक, इधर बटा में एक है, ऊपर जाएगा तो एक बटा में रूट तीन आएगा। ठीक है, और अनंत का उल्टा यानी इनफाइनाइट का उल्टा क्या होगा? जीरो। जब जीरो का उल्टा इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट का उल्टा जीरो होगा। ठीक है, अब देखो सेक, सेक किसका उल्टा होता है? तो देखो यहाँ पे सेक किसका उल्टा है? सेक उल्टा है कॉस का, तो कॉस को उलट देंगे, कॉस को क्या करेंगे? उलट देंगे, तो कॉस को उल्टो, कैसे उल्टेंगे कॉस को? तो एक एक बटा में एक है तो उलटेगा तो क्या आएगा? एक ही आएगा। ठीक, एक एक बटा में एक है तो उलटेगा तो क्या आएगा? एक आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको उलट देते हैं, कॉस को, इसको उलट देते, दो ऊपर जाएगा रूट तीन आएगा, दो ऊपर जाएगा रूट तीन नीचे आएगा। ठीक है, और इसको उलटो, रूट दो ऊपर जाएगा, रूट दो ऊपर जाएगा, इसको उल्टो, दो ऊपर जाएगा। ठीक है, और जीरो को उलटने पर क्या आएगा? इनफाइनाइट, जीरो को उलटने पर इनफाइनाइट, जीरो को उलटेंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। कोई दिक्कत? अब देखो आगे देख लेते हैं, कोसेक का देख लेते हैं। तो कोसेक किसका होता है उल्टा? कोसेक किसका होता है प्रतिलोम? साइन का होता है। कोसेक किसका होता है? साइन। तो साइन में जो है साइन को उलट देंगे, साइन के मान को उलट दो, बन जाएगा कोसेक। तो जीरो का उल्टा क्या क्या होता है? इनफाइनाइट, जीरो का उल्टा इनफाइनाइट। ठीक है, दो ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा यानी कि दो हो जाएगा। ठीक है, रूट दो ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा यानी रूट दो हो जाएगा, रूट दो होगा। ठीक है, इसमें दो ऊपर जाएगा रूट तीन नीचे आएगा यानी कि दो ऊपर गया रूट तीन नीचे आया। ठीक है, और एक बटा में एक है, इसका मान कितना होगा? एक ही होगा। कितना हो जाएगा? एक होगा। ये सारा टेबल तैयार हो गया। ये क्या हुआ? टेबल। इस मान को याद करना है, इस मान को क्या करना है? याद करना है। हम कहेंगे कि मान इसमें ज्यादा नहीं याद करना है, तो याद कर लेना इन तीनों का मान। किसका मान? साइन का, कॉस का और टेन का, इन तीनों का मान याद कर लेना। याद करने में ही भलाई है, ठीक ना? बार बार नहीं तो पूछ देगा कि टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल बनाने में बहुत समय लगेगा। तो इसको इसलिए अच्छा है कि इसको याद कर लेना। ठीक है, इन्हीं तीनों को याद करना, बाकी इसको लिखना है तो टेन का मान पूछ देगा कि टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा? टेन 30 डिग्री के, तो टेन 30 डिग्री का मान पूछा तो वन बटा में रूट तीन। ठीक, अगर इसका याद है तो तुमको इसको भी याद रहेगा, cos 30 डिग्री का मान, इसको केवल उलटना है। ठीक है, जिसे पूछ दिया कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो कोसेक 60 डिग्री किधर है? कोसेक इधर है, 60 डिग्री इधर है, यानी कोसेक 60 डिग्री का मान कितना है? दो बटा में रूट तीन। अगर दो बटा में रूट तीन नहीं याद है, कोसेक 60 पूछ दिया, दो बटा में रूट तीन नहीं है, तो कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन 60 में पता करेंगे कि साइन 60 का कितना मान होता है। तुमको तो ये तीनों याद रहेगा, तो साइन 60 में मान पता करेंगे। साइन 60 में कितना होता है? रूट तीन बटा में दो। कोसेक जो होता है इसका उल्टा होता है, तो कोसेक 60 हमने चाहिए, तो दो को ऊपर कर देंगे, रूट तीन को नीचे कर देंगे, हो जाएगा कोसेक 60 का। कोई दिक्कत? चलो देखो, अब इसको याद कर लेना अच्छे से। ठीक, इसके अलावा कुछ और सूत्र होता है जो बनाने में तुम्हारे त्रिकोणमितीय अनुपात का चैप्टर जब बनाएगा 10th का, तो उसमें आएगा। मैथ का जब चैप्टर बनाएगा उसमें कुछ और सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। कुछ तो और सूत्र का उच्च है, तो ज्यामितीय सूत्र है। क्या है? ज्यामितीय सूत्र। ज्यामितीय सूत्र में क्या होता है? देखो दो चार सूत्र लिखवा देते हैं, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सूत्र? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही सूत्र होता है ज्यामितीय सूत्र। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? और इसमें माइनस वाला भी आएगा, क्या आएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। साथ ही साथ इसको भी याद कर लेना। ठीक है, और देखो और इसमें होता है क्या, तो अब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ दिया तो इसको कर देंगे, एक खाली जोड़ देंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
क्या पढ़ते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और इसी में होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कभी कभी आ जाता है, तो इसका होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। कोई दिक्कत, अगर यहां पर माइनस लिखोगे तो यहां प्लस होगा, अगर यहां पर प्लस लिखा हो तो यहां पर माइनस होगा, दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत। अब देखो आगे क्यू वाला सूत्र पूछता है, यानी और क्या सूत्र पूछ सकता है, पूछेगा तुमसे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर सूत्र होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र होगा किसका, ए प्लस बी के, ए क्यू प्लस बी क्यू के, ठीक है। और क्या होगा, यहां पर माइनस भी दे देगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, दोनों सूत्र याद कर लेना, दोनों सूत्र क्या करना, इसका सूत्र का जरूरत पड़ेगा, इसका इस सूत्र का क्या पड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगी, सारे सूत्र को याद करना। ये भी सूत्र है, इसका बार बार उपयोग करना पड़ेगा, इसका बार बार उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इसका भी यह भी है, इसका भी बार बार उपयोग आएगा, ठीक है। सारे सूत्रों को याद कर लेना, कोई दिक्कत। आए क्लास में हम देखेंगे इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन बोर्ड में आया है, बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ पूछा है इस सूत्र से भी रिलेटेड, सूत्र से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पूछ देगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट के चेंज दे देगा, ऑप्शन दे देगा 1 0 3 5 कुछ भी दे सकता है ऑप्शन, तो कितना होगा 1 होगा, सिंपल है, ठीक है। सूत्र याद रहेगा तो 2 से 3 नंबर, 3 नंबर तो कैसे है, 3 नंबर के तो कैसे क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है। और मान भी याद कर लेना, मान से 2 को क्वेश्चन पूछता है, मान से कुछ पूछता है 2 को, डायरेक्ट पूछता है कि tan 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो बताना पड़ेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा tan 60 डिग्री का मान √3 होगा, ठीक है। इससे मैथ भी इसमें कुछ 2 नंबरिया भी आता है, जब मान याद रहेगा तभी बनेगा, ठीक। आगे तुम लोगों को अगला वीडियो में तुम लोगों को बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रिकोणमिति का कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। कोई दिक्कत, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ताकि तुम मान याद कर लेना, मान नहीं याद करेगा तो समझ में नहीं आएगा, बता देते हैं। मान नहीं आएगा, मान नहीं याद होगा तो समझ में नहीं आएगा, सूत्र नहीं याद होगा तो समझ में नहीं आएगा, ये सब मान याद कर लेना जितना भी है, ठीक है। वो देखो दीवार पर लिख को, देखो क्या करो, इसको क्या करो, एक दीवार पर लिखो और कहीं चिपका दो, दीवार पर लिख और कहीं चिपका दो, बार बार उसको देखते रहो, याद हो जाएगा। वो दिक्कत, चलो।